नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में दोनों ही चरणों में चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव खत्म होने के बाद सबकी रुचि इस बात को लेकर के है कि यहाँ पर एग्जिट पोल में कौन से कैंडिडेट कहां पर बाजी मार रहे हैं। देखिए, 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल बिहार तक पर उपलब्ध है। आप बिहार तक के वीडियो सेक्शन में अपने विधानसभा क्षेत्र का एग्जिट पोल देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपके कैंडिडेट की क्या स्थिति है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, 14 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामनगर सीट की, जो पश्चिम चंपारण की सुरक्षित सीट है। यहां से नंदकिशोर राम, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, चुनावी मैदान में हैं। सुबोध पासवान, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट, यहां से चुनावी मैदान में हैं और पप्पू रंजन यहां से जनसुराज के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। तीनों कैंडिडेट में किसका पलड़ा भारी, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा रुकिए, चलिए हम 2020 का जरा आंकड़ा दिखाते हैं। यहाँ पर 2020 में जो कहा यह जा रहा है कि 2020 में नंदकिशोर राम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में भागीरथी देवी यहाँ से बीजेपी के विधायक थी। सदन में देखिए उनका जो अंदाज था बोलने का, आपको पता ही है कि काफ़ी सुर्खियों में रहती थी, लेकिन इस बार ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और मतलब कहा यह जा रहा है कि संगठन में काफ़ी समय से सक्रिय थे और जिसका फ़ायदा उन्हें मिला है नंदकिशोर राम को, और पार्टी ने उन्हें इस बार उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ बात कर लें सुबोध पासवान, जी हाँ, सुबोध पासवान की, वो आरजेडी से कैंडिडेट हैं और आरजेडी ने उन्हें इस बार टिकट दिया है। और पप्पू रंजन राम जो हैं, उनको भी जनसुराज ने इस बार टिकट दिया है। 2020 में भागीरथी देवी ने करीब करीब यहाँ पर 15,796 वोटों से जीत हासिल की थी और राजेश राम को यहाँ पर उन्होंने हरा दिया था। अब इस बार कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर, देखिए कि इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। सुबोध पासवान यहाँ आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मुकाबला थोड़ा टफ होता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस सीट पर कुछ भी खेला हो सकता है। अब नंदकिशोर राम की अगर हम बात करते हैं तो नंदकिशोर राम संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काफ़ी सक्रिय नेता रहे हैं और 2020 के चुनाव में एक और बात गौर करने वाली थी कि जो कांग्रेस और आप ये कह लीजिए कि बीजेपी के वोट परसेंटेज का जो अंतर था, करीब करीब 8% का था। क्या वो अंतर इस बार कम करने में सफल हो पाएंगे सुबोध पासवान, ये देखना दिलचस्प होगा। और पप्पू रंजन कितना डेंट करते हैं जनसुराज से। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ा फैक्टर तो है नहीं, लेकिन बिहार तक का एग्जिट पोल क्या कहता है, ये हम आपको बताते हैं। नंदकिशोर राम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ पर एज है, यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार से आगे हैं बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक नंदकिशोर राम। 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल, आपके विधानसभा सीट की क्या स्थिति है, कौन से कैंडिडेट बाजी मार रहे हैं। और दूसरी बात कि बीजेपी यहां से जो गेन कर रही है, इसका निश्चित रूप से क्या फ़ायदा, चूंकि पिछली दफ़ा भी भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से चुनाव जीती थी, तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी को रिपीट होने जा रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि बिहार को लेकर आपका आकलन क्या कहता है। 243 सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहां पर किस कैंडिडेट की क्या स्थिति और ओवरऑल फिगर आप कैसे देखते हैं महागठबंधन का और इंडिया अलायंस का। साथ ही साथ जनसुराज, जो कहा जा रहा है कि चौंकाने वाला फैक्टर सामने आ सकता है, कई जगहों पर कई सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या जनसुराज कोई बड़ा फैक्टर बनेगा, ये भी कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखिए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।